नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,26,789 नए कोरोना केस दर्ज हुए। 685 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब विस्फोटक हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में ही आ रहे हैं। कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। तीसरी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,26,789 नए कोरोना केस दर्ज हुए और 685 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 59,258 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 और 6 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केस आए थे। तो आइए जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,29,28,574। कुल डिस्चार्ज 1,18,51,393। कुल एक्टिव केसेस 9,10,319। कुल मौतें 1,66,862। कुल टीकाकरण 9,01,98,673। देश में कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी। वाराणसी में आधे टीकाकरण केंद्र बंद। टीकाकरण के मामलों में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। बुधवार सुबह 24 घंटे में 33 लाख डोज टीकाकरण किया गया। अब तक देश में कुल 8.7 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र से सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। जिन राज्यों में वैक्सीन की कमी है वो है वाराणसी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। वैक्सीन की कमी के चलते वाराणसी में 66 सरकारी टीकाकरण केंद्रों में से बुधवार को सिर्फ 25 पर ही वैक्सीनेशन हुआ। जनपदीय वैक्सीन भंडार केंद्र पर भी ताला लटका दिखा। वैक्सीन की कमी तब तक पूरी होगी ये स्वास्थ्य विभाग को भी मालूम नहीं। कोरोना का कहर। भारत से आने वाले लोगों की एंट्री पर न्यूजीलैंड ने लगाई रोक। भारत में कोरोना वायरस जिस तरीके से बेकाबू हुआ है उस पर दुनिया की नजर है। भारत के हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अहम फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले लोगों की एंट्री 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक दी गई है। ये नियम न्यूजीलैंड में 11 अप्रैल शाम 4 बजे से लागू कर दिया जाएगा। अगर कोई न्यूजीलैंड का व्यक्ति भारत में है और वो वापस जाना चाहता है तो उसे अभी इस दौरान एंट्री नहीं मिलेगी, यानी अब 28 अप्रैल के बाद ही भारत से कोई न्यूजीलैंड जा पाएगा। हालांकि क्या ये सख्ती आगे जारी रहेगी, इस पर फैसला तब तक के हालात के अनुसार ही लिया जाएगा। एमपी के सभी शहरों में अब हर संडे लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में आज से 7 दिन तक टोटल लॉकडाउन। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी शहरों में संडे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सभी सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सप्ताह में केवल 5 दिन ही खुलेंगे। इनकी टाइमिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहेगी। शनिवार और रविवार दफ्तर पूरी तरीके से बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 8 अप्रैल से अगले आदेश तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 7 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम को आपात बैठक में चर्चा के बाद ये फैसला लिया। बैठक में ये भी तय किया गया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सहमति लेकर कलेक्टर शहरी क्षेत्र में रविवार के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन का आदेश जारी कर सकते हैं। प्रदेश के अधिक संक्रमित शहर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, जिसके आधार पर उस कंटेनमेंट एरिया में 7 से 10 दिन तक का लॉकडाउन लगाया जा सकेगा। पूनावाला ने कहा, कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी पर एस्ट्राजेनेका ने भेजा कानूनी नोटिस। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी होने पर एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कानूनी नोटिस भेजा है
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को सीरम भारत में कोविशील्ड ब्रांड नेम से बना और बेच रही है। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में आईसीआई ने सीईओ आधार पूनावाला से कहा, एस्ट्राजेनेका ने हमें कानूनी नोटिस भेजा है और भारत सरकार भी इससे अवगत है। मैं कानूनी नोटिस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये गोपनीय है। पूनावाला ने ये भी कहा कि भारत में बड़ी मांग के चलते कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता दबाव में है। खबरों के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने कोविशील्ड के बड़े सौदों की खेप भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट पर लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।